हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग बिट क्वेश्चन करने वाले हैं मैथमेटिक्स पोर्शन का। राइट, फाउंडेशन के एग्जाम नहीं है। आप पेपर 4 की बात कर रहे हैं, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। आपका एग्जाम सितंबर या दिसंबर। मैं और अमरेंद्र कुमार सर, हमारे को फैकल्टी, दोनों मिल के आपके इस पेपर को हैंडल कर रहे हैं आपके एग्जाम्स के लिए। चाहे वो पढ़ाने की बात हो या डाउट लेने की बात हो, और या फिर आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस को लेना, बिट क्वेश्चन हो या एमटीपी से या स्टडी मैट से। मोर और लेस मेरे कमिटमेंट कम है और अमरेंद्र कुमार सर के यहाँ पर कमिटमेंट आपकी तरफ ज्यादा है। राइट, मतलब मैं भी हूँ, लेकिन समझिए कि हमारे जो को फैकल्टी हैं, जो आपके साथ लाइव क्लासेस के थ्रू जुड़े हुए हैं, उनकी मेहनत ज्यादा है एज कंपेयर टू मी। लेकिन हाँ, कहीं कहीं मैं भी आपको हेल्प करूंगा। हालांकि मैं पेपर इंटर लेवल और फाइनल लेवल पे लेता हूं टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स इंटर लेवल, एंड डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स फाइनल लेवल। प्लस ऑनलाइन में मैथ्स की क्लासेस को हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पे पहली बार लॉन्च कर रहे हैं। राइट, जो बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स की हमारी ऑफलाइन क्लासेस होती थी, लॉकडाउन से पहले हमारी ऑफलाइन क्लासेस होती थी। मैंने खुद भी पहले मैथ्स पढ़ा रखा है, और अमरिंदर कुमार सर तो पहले क्या, वो तो लगातार इस सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, जो आपके साथ लाइव क्लासेस ले रहे हैं। राइट सर, मेरे बारे में धीरे धीरे और भी बातें पता चलेंगी। मैं बताऊंगा कि किस तरीके से एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं इस पेपर से जुड़ा हुआ हूं, और मैं क्यों कंफर्टेबल हूं ये पेपर पढ़ाने में, आप क्यों कंफर्टेबल रहेंगे इस पेपर को पढ़ने में मेरे से। सारी बातें होंगी। राइट, फिलहाल आज मेरे इस लेक्चर का जो पर्पस है, जो टारगेट है, कि मैं बिट क्वेश्चन जो सीएमए इंस्टीट्यूट ने इशू कर रखा है रिसेंटली एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स होने के कारण, कि आप इसकी भी प्रैक्टिस करें और एग्जाम्स के लिए रेडी रहें। हम इसमें से भी कुछ पूछ सकते हैं। राइट, तो मैं इसमें से आज मैथमेटिक्स पोर्शन, ऑलरेडी मेरे को फैकल्टी अमरेंद्र कुमार सर ने आप लोगों का स्टैटिस्टिक्स पोर्शन का बिट क्वेश्चन ऑलरेडी उन्होंने सेशन लेना स्टार्ट कर दिया है, जिसका यूट्यूब लिंक हम आपसे शेयर भी कर चुके हैं। नहीं मिला हो तो आपको हमारे टीम से जुड़ना होगा। हमारी टीम से आप इस नंबर पे जुड़िए। आप इस टीम को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, वो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक देंगे। ठीक, और सारा प्रोसेस वो बताएंगे किस तरीके से आप हमारे साथ सीएमए फाउंडेशन में मैथ्स एंड स्टैट्स क्लास के लिए जुड़ सकते हैं। सितंबर और दिसंबर एग्जाम नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है, फैसिलिटीज हमारी तरफ से, और हर छोटी से छोटी चीज को हम लोग केयर करेंगे। सर, मैं बिट क्वेश्चन पे आता हूं। पहले मैं थोड़ा सा 5-10 मिनट बातें कर लूं आपसे थोड़ा सा। सर, 11th-12th के बाद, यानी 12th के एग्जाम्स के बाद जब हमें चॉइस करने मिलता है कैरियर का, तो हम लोग उसमें से एक ऑप्शन लेते हैं सीएमए करना है। राइट, बहुत सारे चॉइस रहते हैं हमारे पास। 10th के बाद चॉइस आता है साइंस लाइन का और कॉमर्स लाइन का। 12th के बाद भी हमारे पास चॉइस आती है। इनफैक्ट 11th-12th में आपका साइंस है तो आप कॉमर्स में आते हैं। आप अपने स्ट्रीम को चेंज भी करते हैं। राइट, मैं फाउंडेशन एग्जाम नहीं, आप इस बात को ध्यान से सुन रहे होंगे कि हम बच्चे एक तो 10th के बाद फैसला लेते हैं कि हमें किस स्ट्रीम में जाना है, साइंस हो या कॉमर्स या अदरवाइज दूसरे में। उसके बाद 12th के बाद भी हम अपने इस ऑप्शंस को चेंज करते हैं। मोर और लेस आपने ये चीज फील की है, फेस की है अपने दोस्तों के बीच में, या खुद आपने भी फेस की हो। राइट, फेस की हो तो जरूर बताइएगा कि हाँ सर मेरे साथ ऐसा हुआ है। आपको सारी कम्युनिकेशन इसी नंबर से रखनी है, अपना इंट्रोडक्शन देना है, और आपको जो बात पूछनी है, जो बात अपनी कहनी है, कोई बात अच्छी लगी तो वो, कोई बात खराब लगी तो वो, सारा फीडबैक आपको यहीं पे देना है, नॉर्मल व्हाट्सअप करना है, और टीम के थ्रू हम आपको सर्विस देंगे। सर, आपका बैकग्राउंड क्या है 11th-12th में? मैथ्स बैकग्राउंड है या नॉन मैथ्स बैकग्राउंड है या नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है? कभी कभी क्या होता है, बच्चों का मैथ्स नॉन मैथ्स बैकग्राउंड होता है, कभी कभी नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, और कभी कभी दोनों होता है। साइंस साइड से जो कॉमर्स में आते हैं बच्चे, उनके लिए तो ये बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स पोर्शन इजी है, कॉमर्स नया है उनके लिए। और जो कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स कंटिन्यू कर रहे हैं और 12th के बाद ऑप्शन में हमने लिया कि चलो हमें सीएमए परस्यू करना है ग्रेजुएशन के साथ, अच्छी बात है, अच्छी बात है। आप लेट हो जाएंगे
अगर ग्रेजुएशन के बाद आएंगे तो, हालांकि इंस्टीट्यूट ग्रेजुएशन के बाद तो आपको सीधा इंटर लेवल पे प्रमोट करती है, आपको फाउंडेशन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम 3 साल क्यों वेट करें। अच्छी बात है आप सी में फाउंडेशन दे रहे हैं तो कम से कम आपके बेसिक्स स्ट्रांग हो जाएंगे, अकाउंट्स के, लॉ के, मैथमेटिक्स तो चलो पार्ट ऑफ लाइफ है। तो सर इसमें बेसिकली मैं यहां कहना चाहता हूं कि आपका मैथ्स बैकग्राउंड है, स्टैट्स बैकग्राउंड है 11th-12th का, तो आपको अपने आप को इफिशिएंट बनाना है, टाइम बचाना है, परफेक्शन लानी है, मैं तो इतना ही कहूंगा। सिलेबस आपके सामने है जो है, सर 11th-12th में आपने इससे ज्यादा मैथ्स स्टैट्स पढ़ रखा है। ध्यान रखिएगा, जो भी चीज जो 11th-12th की जो नॉलेज होती है वो इससे डिटेल्ड होती है, ध्यान रखिएगा। जिन बच्चों का मैथ्स बैकग्राउंड है 11th-12th का, राइट, उनके लिए तो ठीक है, उनको तो मैं यही कहूंगा कि आप अपनी इफिशिएंसी बढ़ाइए, सर्टेनिटी बढ़ाइए, परफेक्शन बढ़ाइए, गलती ना कीजिए। एमसीक्यू सॉल्व करना है तो वो क्विक सॉल्व होना चाहिए, आंसर सही परफेक्टली आना चाहिए। रिवीजन करने में आप इधर कम टाइम देंगे, बाकी पेपर में ज्यादा टाइम देंगे, जो नया पेपर है लाइक लॉ, राइट, ऐसा आप कर सकते हैं। और जिन बच्चों का मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है और फाउंडेशन में आपको पेपर 4 का सामना करना पड़ रहा है, तो प्लीज वो बच्चे ना घबराएं, एकदम नहीं घबराएं। सर 11th-12th में हमारा मैथ्स नहीं था, स्टैट्स नहीं था, क्या हमें दिक्कत आएगी? मन से निकाल दीजिए, सामने में देखिए, स्टार्ट होने से पहले ही आपका सिलेबस खत्म हो जा रहा है। एक बार आप इंस्टीट्यूट के मटेरियल के सिलेबस को अच्छे से और देखिए, आपका डर निकल जाएगा। आप देखिए 3 चैप्टर मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। एक तो फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स में 2 एरिया, अर्थमेटिक एंड अलजेब्रा। अर्थमेटिक के चैप्टर्स या अलजेब्रा के चैप्टर्स, उसमें भी देखिए यहाँ क्या लिखा है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो डर क्यों लग रहा है? मान लो आप बोलते हैं सर लॉगरिथम सुना है, बहुत बहुत हैवी चैप्टर है, लेकिन यहाँ सामने तो लिखा है बेसिक कॉन्सेप्ट, तो डर कैसा? सर ये तो मैथमेटिक्स पोर्शन के, अर्थमेटिक एंड अलजेब्रा पोर्शन है, स्टैटिस्टिक्स पोर्शन के ये चैप्टर है आपके सामने, राइट। आपके सामने जितने भी चैप्टर्स हैं ये वाले, या मैथमेटिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं, इनसे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, राइट। अगर आपका 11th-12th में मैथ्स नहीं था किसी कारण से, मैं बता रहा हूं आपकी हिस्ट्री कुछ भी हो सकती है, हो सकता है आपने 11th-12th में ना तो मैथ्स पढ़ा ना कॉमर्स पढ़ा, अब आप कॉमर्स लाइन में आ रहे हैं और उसमें सीएमए भी परस्यू कर रहे हैं। बहुत बार बच्चे ग्रेजुएशन आर्ट्स से करने के बाद सीएमए परस्यू करते हैं और वो फाउंडेशन के थ्रू जाना चाहते हैं अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करते हुए। तो आप अगर मैथ्स बैकग्राउंड से हैं और आपने ये सब टॉपिक पढ़ा हुआ है, तो मैं तो कहूंगा कि एमसीक्यूज के टेक्निक को जनरेट कीजिए हमारे साथ जुड़ के। हमारे साथ जुड़ के एमसीक्यूज के क्वेश्चन पेपर को कैसे जल्दी सॉल्व किया जाता है उस टेक्निक पे काम कीजिए, परफेक्शन लाइए, स्पीड लाइए। कोई नॉर्मल बच्चा अगर एक क्वेश्चन को 1 मिनट में सॉल्व कर रहा है तो आप 30 सेकंड, 15 सेकंड, 10 सेकंड में सॉल्व कीजिए। कोई नॉर्मल सॉल्व के कर रहा है तो आप ट्रिक्स के बेसिस पे सॉल्व कीजिए। एक कैटेगरी तो वो हो गई जो बोलती है सर हमारा तो मैथ्स बैकग्राउंड था और हम अच्छे हैं। दूसरी कैटेगरी जो बोलती है दीज आर एलियन सर फॉर अस, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, पूरे बेसिक से बताओ। तो ठीक है, आप जुड़ तो गए हमसे, हम बेसिक से ही बताएंगे। हाँ, जिन बच्चों को जब हम लोग बेसिक से पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, राइट, मैं या अमरिंदर सर जो भी पढ़ाते हैं बेसिक से पढ़ाते हैं, तो जिन बच्चों का पढ़ा हुआ होता है उन्हें लगता है रिपीटेशन, बोर हो गए, वो बच्चे डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करना चाहते हैं। लेकिन सर हम क्लास की डिलीवरी पे आपको बताते हैं कि कहां कहां से एमसीक्यूज क्वेश्चन बन सकते हैं जिसका एग्जाम से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। तो सर मैं तो यही कहूंगा, अगर आप पढ़े हुए हैं इस सब में से कुछ टॉपिक्स, तो भी ओवर कॉन्फिडेंस मत होइए, क्लास से जुड़े रहिए और अपनी इफिशियंसी पे काम कीजिए। अगर आप नए हैं, कुछ भी नहीं जानते क्या होता है अर्थमेटिक, क्या होता है अलजेब्रा, क्या होता है स्टैटिस्टिक्स, सर हमने पहली बार नाम सुना है सेट थ्योरी का, हमने पहली बार नाम सुना इंडाइसेस का, हमने तो सर साइंस, अगर मैथ्स पढ़ना ही होता 11th-12th में तो साइंस में नहीं जाते क्या? तो बच्चा या पेरेंट्स, बच्चे के गार्जियन, राइट, साइंस में नहीं जाएगा जी, बच्चा कमजोर है, ये नहीं संभाल पाएगा, कॉमर्स में दे देते हैं। कॉमर्स में इसको ना मैथ्स नहीं देते हैं, मेन मैथ्स नहीं देते हैं, इसका स्कोर 12th का ना कम आ जाएगा, उसको बाद में ग्रेजुएशन में कॉलेज में दाखिला लेने में इतना दिक्कत होगी, उसका एवरेज स्कोर कम हो जाएगा। बहुत सारे दिमाग लगाते हैं हम और हमारे पेरेंट्स, राइट। 11th-12th में जब बच्चा रहता है तो मैं भी, यानी
आप स्टूडेंट्स और पेरेंट्स बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं किस चीज को लेके कि भाई 10th तक जो होना था हो गया, अब हमें ऑप्शन मिला है तो अपनी लाइफ को थोड़ी इजी कर ले। नहीं जी, हम या हमारा बच्चा साइंस में नहीं जाएगा, कॉमर्स में जाएगा। अब कॉमर्स में बच्चा आने के बाद ना बच्चा मैथ्स नहीं लेगा जी, मैथ्स नहीं लेगा। मैथ्स में एलिमेंट्री मैथ्स लेगा, इजी वाला लेगा, पढ़ेगा नहीं मैथ्स। बहुत सारी तिकरम लगाते हैं ताकि 12th के परसेंटेज को हम हाई कर सकें। लेकिन अब जब कॉमर्स में आने के बाद हमें यह नहीं पता रहता है कि कॉमर्स के बाद बच्चा कहां जाता है, एमबीए में जाता है या ग्रेजुएशन कर रहा है या सीए, सीएमए, सीएस, जहां भी जाए उसको मैथ्स का सामना करना ही पड़ेगा। आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तो भी आपको मैथ्स का सामना, मैथ्स स्टैट जो भी कहो, आपको सामना करना पड़ेगा। आप बैंक पीओ के एग्जाम देंगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, आपको मैथ्स का सामना करना ही पड़ेगा। तो वाई नॉट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो प्लीज आप मत डरिए। आपका आई एग्री से आप वो स्टूडेंट है जो पिछले 2 साल से कुछ भी नहीं पढ़े हुए हो, राइट? तो मैं तो इतना ही कहूंगा, आप अपने सिलेबस को पहचानो। इस सिलेबस को मिक्स मत करो किसी दूसरे कोर्स के साथ। मान लो आप सीएमए फाउंडेशन का मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स पढ़ना चाह रहे हो, हम एक्सक्लूसिवली क्लास ले रहे हैं फाउंडेशन के सीएमए के स्टूडेंट्स के लिए। अब आप जब पढ़ाई करते हो तो अपने कोर्स को दूसरों के साथ मिक्स मत करो। फॉर एग्जाम्पल कोई क्लासेस, कोई कोचिंग क्लासेस चल रही है सीए फाउंडेशन की, सीए फाउंडेशन का जो पेपर है, उसके जो सिलेबस है, उसकी जो डीपनेस है वो थोड़ी अलग है, उसके जो कवरेज है वो थोड़े अलग है। बोला सर इंडाइसेस लॉगरिथम वहां भी है वहां भी, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो नहीं है ना वहां। हमें इंस्टीट्यूट यहां कह रही है बेसिक कॉन्सेप्ट पे काम करो। अब आप इस टॉपिक को दूसरे बच्चों के साथ पढ़ते हो, नॉन सीए में, अब चाहे वो कोई भी कोर्स कर रहे हो, मे बी 11th 12th के स्टूडेंट के साथ आप बैठ के ये क्लासेस ले रहे हो, तो सर फर्क होगा। मैं मान लो मैं पढ़ा रहा हूं इस तरीके से कि बच्चे को सब्जेक्टिव सॉल्व करना है, लेकिन अब एग्जाम में क्या आना है, एमसीक्यूज एग्जाम्स में क्वेश्चन आने, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो पढ़ाने का तरीका और पढ़ने का तरीका दोनों चेंज होगा। सर एग्जाम्स कैसा है, किसका है, सीएमए का। एग्जाम्स का पैटर्न क्या है, एमसीक्यू पैटर्न है सर। तो अब जो मैथ्स और स्टैट्स पढ़ाने का तरीका होगा और जो पढ़ने का तरीका होगा वो कॉन्सेप्ट भी है और वो शॉर्टकट ट्रिक्स भी खोजने का है, किस तरीके से किसी गिवन क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। मैं नहीं कर रहा हूं रट्टा मारना है, हम कॉन्सेप्ट पे भी काम करेंगे। रेशियो क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से कैसे डिफरेंट होता है, हम कॉन्सेप्ट पे भी काम करेंगे, साथ साथ हम शॉर्टकट्स पे भी काम करेंगे। और इंस्टीट्यूट के मटेरियल पे, इंस्टीट्यूट की एमटीपी पे, इंस्टीट्यूट के बिट क्वेश्चन पे, इंस्टीट्यूट के मॉडल टेस्ट पेपर पे काम करेंगे, आपके साथ रहेंगे। अब मैं आपका टाइम ज्यादा बर्बाद नहीं करता, आपको तो सिर्फ मैं इतना ही कहूंगा कि प्लीज अपने सिलेबस को पहचानो। आपका मैथ्स स्टैट्स बैकग्राउंड है तो भी आप ओवर कॉन्फिडेंस मत हो, राइट? आपके लिमिटेड चैप्टर्स हैं, उसके अंदर भी लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं सर, लिमिटेड चैप्टर्स, लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स। और जिन बच्चों के 11th 12th में मैथ्स नहीं था, स्टैट्स नहीं था, वो तो एकदम ना घबराएं। बस आप सही जगह पर आप हमारे साथ आ गए हो, जुड़ गए हो, आपको घबराने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। मैं तो इतना ही कहूंगा, ठीक सर? बिट क्वेश्चन मैं लेना हूं आपके लिए। बिट क्वेश्चन में मैं मैथमेटिक्स पोर्शन को थोड़ा सा समझा दूं, स्टैट्स पोर्शन तो हमारे को फैकल्टी अमरिंदर कुमार सर ले ही रहे हैं आपके लिए। उनकी एक क्लास यूट्यूब पे है भी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है आपके लिए। सर ये इंस्टीट्यूट के बिट क्वेश्चन जो डेवलप हुए हैं उसमें अगर मैं मैथमेटिक्स पोर्शन की बात करूं तो इसमें टोटल 53 एमसीक्यूज आपको यहां पे दिख रहे हैं, 53। आज मैं आपके लिए, दिस इज अ पार्ट 1 बिट क्वेश्चन मैथमेटिक्स पार्ट 1, ऐसे समझो। इस क्लास का नाम होगा बिट पेपर 4 बिट क्वेश्चन मैथमेटिक्स लेक्चर 1 और पार्ट ए सीरीज, जिसमें हम 53 क्वेश्चन में से 20 एमसीक्यूज आपके सामने सॉल्व करेंगे। उसके अलावा इसमें ट्रू फॉल्स भी हैं, अराउंड कितने, 35 ट्रू फॉल्स और 53 एमसीक्यूज एक एक करके आपके सामने आएंगे अलग अलग लेक्चर्स में। हाँ, लेकिन इस लेक्चर को देखने के बाद फीडबैक आप देंगे तभी। आप इस लेक्चर को अंत तक देखेंगे, आपको लेक्चर्स को डिस्कस करते समय मैं शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा, एक क्वेश्चन को नॉर्मली कैसे सॉल्व कर सकते हैं और उसको शॉर्टकट ऑप्शन की हेल्प से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सारा लेक्चर अंत तक देखने के बाद YouTube पे आप इस लेक्चर को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स पे आपको कमेंट रखना है
और सर जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे, ध्यान रखिएगा, जितने जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे, जितने जितने अच्छे मोटिवेटेड कमेंट्स होंगे, उतनी ही जल्दी जल्दी हमारे और भी लेक्चर्स इसमें आएंगे और आप ही को फायदा होगा। सितंबर एग्जाम नहीं और दिसंबर एग्जाम नहीं, क्योंकि हर चीज हमारे यहाँ से अभी दिसंबर तक आपको फ्री मिलेगी, यूट्यूब के थ्रू, टेलीग्राम चैनल के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू। खाली आपको एक नंबर पे जुड़ना है, ठीक है। तो सर अब मैं टारगेट ले रहा हूं आज की क्लास का पहला 20 क्वेश्चन, जिसको हम लोग दोनों तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, एक नॉर्मल तरीके से और एक एमसीक्यू की तरीके से। सर हम दोनों बताएंगे, आपको लगेगा कि आपका टाइम बच रहा है तो आप प्लीज कैरी ऑन रखिएगा लास्ट तक। और प्लीज अब आपको मैं अभी बता दूं, आप वो स्टूडेंट हैं जिसने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, रिवीजन कर रहे हैं, तभी इसको देखने का फायदा है। सर आपने अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं और अभी अभी आप बेसिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस बिट क्वेश्चन की अभी आपको जरूरत नहीं है। अभी तक सुन लिए, बहुत अच्छी बात। सर अब वही बच्चे आगे सुने जो अब रिवीजन कर रहे हैं या जिनका एक बार कोर्स कंप्लीट हो चुका है, राइट। जो अब हमारे साथ जुड़ के पढ़ना चाह रहे हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, वो तो नॉर्मल क्लास अटेंड कीजिए, अंत में इस पे आइएगा, ये रहेगा यूट्यूब पे, आपको लास्ट में आना है, ठीक है। सर बिट क्वेश्चन पे आना या मॉडल एमटीपी सीरीज पे आना, राइट। आप चैप्टर वाइज पहले अपने मैथ्स और स्टैट्स के कोर्स को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद बिट क्वेश्चन पे आइएगा, उसके बाद एमटीपी पे आइएगा, एज वेल एज इंस्टीट्यूट ने अपने पोर्टल पे जो टेस्ट लेने की सुविधा चालू की है उस पर आइएगा। आप नए हैं, आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, आपका एग्जाम दिसंबर में है, आप प्लीज हमारी लाइव क्लासेस है उसको अटेंड कीजिए 1 by 1, जो हमारे को फैकल्टी ले रहे हैं डेली 2 PM। उसके लिए भी वही कॉन्टेक्ट नंबर है जिस पर आपको मैसेज भेजना है कि भैया हमें आप अपना रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स बना लो, हमें फ्री यूट्यूब लाइव लेक्चर्स चाहिए। आपको इस पे बताना है कि आप फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हो, आपका एग्जाम कब है, नाम, ईमेल आईडी, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट वो आपको देंगे, आप उसको फिल करके दे दीजिएगा, आपको डेली बेसिस पर हमारी सुविधाएं चालू हो जाएंगी। तो प्लीज इसके आगे वही बच्चे अब जुड़े रहें जिनको रिवाइज करना है, जिनका एग्जाम सितंबर में है, दैट इज वेरी क्लोज, और जो बिट क्वेश्चन को हमारे साथ शॉर्टकट ट्रिक के साथ भी सीखना चाहते हैं। अब आपने पहले खुद से सॉल्व कर लिया, बन चुके हैं, लेकिन शॉर्टकट ट्रिक सीखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए। बोला सर हमें वो भी आता है, तो बस अब आप जा सकते हैं, अपना टाइम बचाइए, आप अपना टाइम लॉ में दीजिए, इकोनॉमिक्स में दीजिए, अकाउंट्स में दीजिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि झूठ मूठ आप मेरी क्लास के साथ लास्ट तक लगे रहिए, मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, बाकी आपकी मर्जी, टाइम बचाना है तो बचाइए, राइट। चलिए इस पे आते हैं हम लोग, पहला क्वेश्चन रेशियो चैप्टर से। अब हम इसको दोनों तरीके से सॉल्व करने का हिंट देंगे, शॉर्टकट से कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है और नॉर्मल जो हम लोग क्लास में सॉल्व करते हैं एक्स मान के, इसको रेशियो के क्वेश्चंस हैं, रेशियो चैप्टर का तो एक्स मान के ही करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, साथ साथ पढ़ते हैं। बुक आपके सामने दिख रही है, मैं दिखूं ना दिखूं क्या फर्क पड़ता है, बुक दिखनी चाहिए और आपको मैं यहां सामने में सॉल्व भी करता रहूंगा। बोला सर आप जिस बुक को रेफर कर रहे हैं वो बुक हमारे पास नहीं है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक को ज्वाइन कीजिए। वहां पे बिट क्वेश्चन पेपर 4 मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ है 28 से 30 पेज का, वो डाउनलोड कर लीजिए और वापस इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, या फिर इस नंबर पर टीम से व्हाट्सएप के थ्रू टेलीग्राम चैनल का लिंक मान लीजिए। चलिए क्या कहता है ये।